जीसस से प्यार करने वालों का स्वागत करता हूँ। याकूब चैप्टर 3। जीव की शक्ति। प्रियजन, तुम में से अनेकों शिक्षक बनने को उत्सुक न हो। याद रहे कि हम शिक्षकों का न्याय कठोरता पूर्वक होगा। हम सभी अनेक क्षेत्रों में चूक जाते हैं। सिद्ध है वह जिसके वचन में कोई भूल चूक नहीं होती, वह अपने सारे शरीर पर भी लगाम लगाने में सक्षम है। घोड़े हमारे संकेतों का पालन करें, इसके लिए हम उनके मुंह में लगाम डाल देते हैं और उसी के द्वारा उनके सारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। जलयानों को ही देख लो, हालांकि वे विशालकाय होते हैं और तेज हवा बहने से चलते हैं, फिर भी एक छोटी सी पतवार द्वारा चालक की इच्छा से हर दिशा में मोड़े जा सकते हैं। इसी प्रकार जीव भी शरीर का एक छोटा अंग है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। इसी प्रकार जीव भी शरीर का एक छोटा अंग है, फिर भी ऊंचे ऊंचे विषयों का घमंड भरती है। कल्पना करो, एक छोटी सी चिंगारी कैसे एक विशाल वन को भस्म कर देती है। जीव भी आग है। सारे शरीर में अधर्म का भंडार, एक ऐसी आग जो हमारे सारे शरीर को अशुद्ध कर देती है। जीव जीवन की गति को नाश करने वाली ज्वाला में बदल सकती है तथा स्वयं नर की आग से जलकर दहकती रहती है। सबसे प्यारी लाइन यहीं पर है, एक छोटी सी चिंगारी कैसे विशाल वन को भस्म कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी जबान है, अगर हम किसी को कड़वा बोल दें तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो हमारी जो जीभ है वो आग से, यानी कि उसकी चिंगारी से कम नहीं है। इसीलिए जब भी आप बोलें तो सोच समझ कर बोलें कि आप क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। पशु पक्षी, रेंगते जंतु तथा समुद्री प्राणियों की हर एक प्रजाति वश में की जा सकती है और मानव द्वारा वश में की भी जा चुकी है, किंतु जीव को कोई भी वश में नहीं कर सकता। यह एक विद्रोही और हानिकारक है जो प्राण नाशक विष से छलक रही है, यानी कि हमारी जीभ में जहर भरा रहता है। हम लोग बहुत कम हैं ऐसे कि अपनी ज़बान से बहुत मीठा बोलें, लेकिन अक्सर यही होता है कि हम लोग कड़वा बोलते हैं। अपने लोगों से ही कड़वा बोलते हैं, अधिकतर यही होता है। जो हमें प्यार करते हैं, परिवार में प्यार करते हैं हमें लोग, मम्मी पापा भाई बहन, उनसे ही हम कड़वी बातें बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर संदर्भ यही दिया गया है कि हमारे जीभ में विष होता है, जहर होता है। इसी जीभ से हम प्रभु और पिता परमेश्वर की वंदना करते हैं। इसी से हम मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं श्राप भी देते हैं। प्रियजन, एक ही मुख से आशीर्वाद और श्राप का निकलना गलत है। यह क्या जल के एक ही सोते से कड़वे और मीठे दोनों प्रकार का जल निकलना संभव है? प्रियजन, क्या अंजीर का पेड़ जैतून या दाखलता अंजीर उत्पन्न कर सकती है? वैसे ही खारे जल का सोता मीठा जल नहीं दे सकता। कहने का तात्पर्य यह है, अंजीर का पेड़ जैतून या दाखलता अंजीर उत्पन्न कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। अंजीर का पेड़ अंजीर ही उत्पन्न करेगा और जैतून का पेड़ जैतून ही उत्पन्न करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दाखलता अंजीर उत्पन्न करने लगे या फिर अंजीर जैतून उत्पन्न करने लगे, ऐसा कभी नहीं होगा। वास्तविक ज्ञान। कौन है तुम्हारे बीच ज्ञानी और समझदार? वह इसे अपने उत्तम स्वभाव और कामों के द्वारा ज्ञान उत्पन्न करने वाली नम्रता सहित प्रकट करे। यदि तुम्हारा हृदय कड़वी जलन और स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से भरा हुआ है तो इसका घमंड करते हुए झूठ को सच बनाकर प्रस्तुत तो मत करो। ऐसा ज्ञान ईश्वरीय नहीं परंतु सांसारिक, स्वाभाविक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ जलन तथा स्वार्थी इच्छाओं का डेरा है वहाँ अव्यवस्था तथा सब प्रकार की दुष्टता होती है। इसके विपरीत ईश्वरीय ज्ञान सबसे पहले शुद्ध और फिर शांति फैलाने वाला, कोमल, विवेकशील, भले काम व दया से भरा हुआ, निष्पक्ष तथा कपट रहित होता है। मेल मिलाप कराने वाला व्यक्ति शांति के बीज बोने के द्वारा धार्मिकता की उपज इकट्ठा करते हैं। तो मसीह को प्यार करने वाले लोगों, भाइयों और बहनों, इस पाठ से हमने ये सीखा कि हमारे जुबान में जहर भरा रहता है। जब भी हम बात करें किसी से तो हमें ध्यान देना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। कहीं हम ऐसा कोई शब्द तो नहीं बोल रहे हैं जो सामने वाले को बुरी लग जाए। हमें बाइबल ये सिखाती है कि अपनी ज़बान से कभी हम निंदा ना करें, कभी कुछ गंदा ना बोलें, गंदे शब्द ना बोलें, गाली ना दें। और इन्हीं गालियों को, गंदे शब्द को, निंदा को जहर बोला गया है, विष बोला गया है, जो हमारे ज़बान में निवास करती है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर सही लगी हो तो लाइक करिए और ये ज्ञान शेयर करिए। यीशु के ज्ञान को स्प्रेड करिए, फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए, लोग जान सकें यीशु मसीह के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया।